Hello, dear students. This is your teacher, Inam Rasool. We are going to learn about the interrogative pronoun. How do you make questions using these interrogative pronouns? The first one is who. देखें, पहले मैंने आपको जो लेक्चर्स भी दिए हैं, अगर वो आप कंटिन्यूअसली तरतीब से देख रहे हैं तो फिर ही आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगी. तो फर्स्ट वन इज हु का मतलब क्या होता है? हु का मतलब होता है कौन. ठीक है. अच्छा, अब देखें कि हु का मतलब, मैंने आपको बताया कि हु का मतलब है कौन. हाउ का पहले हम इनके मीनिंग्स देख लेते हैं. हाउ का मतलब कैसे, व्हाट का मतलब क्या, वाई का क्यों, व्हेन का कब या जब, उसके बाद हुज मतलब किसका, और हुम मतलब किसको. ठीक है जी. तो ये इसका मतलब कि ये जिसका या किसका, जिसका भी हो सकता है इसका माने, इसका किसको भी हो सकता है और किसे भी हो सकता है. ठीक है जी. तो इस तरह ये इसके उर्दू में मानी हो गए. लेकिन एक बात याद रखिएगा, यही वर्ड्स जब सेंटेंस के दरमियान में आ जाते हैं तो फिर इनका मफहूम कुछ और होता है, फिर ये किसी और तरह से इस्तेमाल होते हैं. लेकिन हम सिर्फ इनको इस्तेमाल करेंगे, हम सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इनका इस्तेमाल करते हुए. पहला है हु. हम कहते हैं हु आर यू, तुम कौन हो. ठीक है. या हु डिड यू टॉक टू, तुमने किससे बात की. ठीक है. तो फिर यहां पे देख लीजिएगा इसके मानी में थोड़ा सा चेंज आ गया. तो इसलिए ये इंग्लिश इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग. आपको सिर्फ देखना होता है कि कौन सा वर्ड किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा रहा है. जितना ज्यादा रीड करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे. अच्छा देखिए, हु हम इसको कहते हैं, हम कहते हैं हु आर यू, या हु इज दिस पर्सन, हु इज दिस पर्सन, ये बंदा कौन है, हु इज दिस पर्सन. अच्छा, हाउ कैसे, हाउ वुड यू डू दैट, हाउ वुड यू डू दैट. तुम ये कैसे, मतलब हाउ डू यू डू दैट, तुम ये कैसे करोगे. हाउ डिड यू गेट देयर, तुमने वो वहां कैसे, तुम वहां कैसे पहुंचे. ठीक है जी. तो हाउ का मतलब कैसे होता है. अच्छा, उसके बाद आप इसका हेल्पिंग वर्ब कोई भी लगा सकते हैं, टेंस के मुताबिक आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं. ठीक है. हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये कैसे किया, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के टेंस के मुताबिक आप इस्तेमाल करेंगे, इनके बाद इस्तेमाल होगा. अच्छा, उसके बाद है आगे व्हाट. व्हाट आर यू डूइंग, जैसे हम कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, या व्हाट्स गोइंग ऑन. ठीक है जी, इस तरह. और इसके अलावा व्हाट डू, जैसे हम व्हाट डू यू वांट भी कह सकते हैं. व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो. व्हाट डू यू वांट, मैंने आपको बताया कि इनके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, और इसके अलावा विल, शैल, वुड, शुड वगैरह, ये सारे जो है इनके बाद आएंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस. अच्छा, उसके बाद है आगे वाई. वाई डू यू वांट मी टू गो, तुम मुझसे क्यों चाहते हो कि मैं जाऊं. ठीक है. वाई डू यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए. वाई डिड यू बाय दिस, तुमने ये क्यों खरीदा. ठीक है जी. इस तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद व्हेन. व्हेन मतलब कब. व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे. व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे. ठीक है. व्हेन कब या जब. ठीक है. अच्छा, उसके बाद व्हेन आर यू गोइंग टू टेल माई फादर अबाउट माई जॉब. ठीक है. मतलब कब तक तुम मेरे बाप को बताने वाले हो मेरी नौकरी के बारे में. ठीक है. इस तरह आप इसका व्हेन का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस बना सकते हैं. उसके बाद हम देखते हैं हुज. हुज का भी मतलब, जैसे मैं कहता हूं हुज मोबाइल इज दिस, हुज मार्कर इज दिस, ये मार्कर किसका है. हुज मार्कर इज दिस, हुज मोबाइल इज दिस, हुज शर्ट इज दिस, हुज कार इज दिस. ठीक है. इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब किसकी है, ये मार्कर किसका है, हुज मार्कर इज दिस, हुज बैग इज दिस, हुज मोबाइल इज दिस. ठीक है जी. उसके बाद आगे होम. होम आर यू गोइंग टू मीट,
whom are you going to meet, तुम किससे मिलने जा रहे हो, ठीक है। whom did you talk, whom did you talk to, तुमने किससे बात की, ठीक है। लेकिन ये ओल्ड इंग्लिश में है, अब इसको रिप्लेस कर दिया है हु ने, यानी हु डिड यू टॉक टू, तुमने किससे बात की, ठीक है। मतलब कि ये ओल्ड इंग्लिश में होम इस्तेमाल होता था। अच्छा, अब देखें कि एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि जब ये इनका इस्तेमाल सेंटेंस के मिड में आ जाता है। अच्छा, जैसे हु का इस्तेमाल करते हैं कि आई सॉ अ बॉय who was a thief, मैंने एक लड़का देखा जो कि चोर था, जो, अब यहां पे हु का मतलब क्या आ गया, जो, और ये हु लड़की यानी इंसानों के लिए ही इस्तेमाल होगा, आप जानवर के लिए हु का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ नॉवेल्स में कुछ जगहों पे इस्तेमाल हो जाता है हु का इस्तेमाल, लेकिन वो बड़े जानवरों के लिए, खूंखार जानवरों के लिए, या जिसामत में जो प्रोडिजियस साइज होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद ये हाउ का, आई नो हाउ वुड यू डू इट। अच्छा, हाउ यूड, अब यहां पे आ जाएगा, आई नो हाउ यू डू इट, मुझे पता है तुम ये कैसे करोगे। अच्छा, अब देखें व्हाट, आई नो व्हाट यू वॉन्ट, मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो। उसके बाद वाई, मैं कहता हूं आई नो why you are smiling, I know why you are smiling, मैं जानता हूं तुम क्यों स्माइल कर रहे हो, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। ये ज़हन में रखिएगा, जब ये मिड में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब जो है इसके सब्जेक्ट के बाद आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। पहले हमने क्वेश्चन में सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आना है। अच्छा, अब देखें व्हेन, व्हेन मैं कहता हूं आई नो व्हेन यू विल गो, मैं जानता हूं तुम कब जाओगे। अच्छा, इसके अलावा हुज का इस्तेमाल करते हो हम कैसे बना सकते हैं, जब मिड में, सेंटेंस के मिड में, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मेट अ पर्सन हुज हेयर वॉज गोल्डन, मैं एक बंदे से मिला जिसके, अब यहां पे देख लें, जिसके बाल गोल्डन थे, सुनहरी थे। उसके बाद हम हुम का इस्तेमाल करते हुए बना लेते हैं। इसी सेंटेंस में मैं आपको आसानी से समझा देता हूं। आई मेट अ पर्सन होम आई नेवर मेट बिफोर, मैं एक बंदे से मिला जिसे मैं पहले कभी नहीं मिला, ठीक है। आई मेट अ पर्सन हुम, मतलब जिसे या जिसको, जिसे या जिसको, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने ये गौर करना है, सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं। यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे, उतना अच्छा आप सीख पाएंगे। देखें, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, यू हैव टू लर्न इट। लोग जो है वो इसको रट्टा लगाते हैं, जब रट्टा लगाएंगे तो लैंग्वेज रट्टे से थोड़ी सीखी जाती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को पढ़ना है। कोई बुक इंग्लिश की सामने आती, कुछ भी आता है, उसको पढ़ते रहा करें। आपके पास बैंक ऑफ वोकैबुलरी होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी होगी, उतना ज़्यादा आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे, ठीक है जी। इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे अब इन एक एक वर्ड के आपने कम से कम 5-5, 10-10 सेंटेंस बनाने हैं। इससे फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।